लालची मामा का शिकार हुई एक बहुत ही खूबसूरत भांजी। प्रदीप शर्मा अपने दो साथियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचता है और वहां पर लीना शर्मा से झगड़ा स्टार्ट कर देता है। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि तीनों मिलकर उस पर लाठी डंडियों से वार करते हैं। उसके बाद उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद उसकी लाश को ट्रैक्टर और ट्रॉली में डालकर गांव के किसी जंगल में गाड़ देते हैं। लाश जल्दी गल जाए तो दरिंदे उसके ऊपर यूरिया नमक का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले तहसील सुगानपुर की। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले तहसील सुगानपुर में ज़मीनों के दाम बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहे थे, क्योंकि यह जगह मशहूर पंचमढ़ी के नज़दीक थी। दिल्ली के पोस्ट इलाके बसंत विहार में रहने वाली 40 वर्षीय लीना शर्मा का अक्सर वहां आना जाना रहता था, क्योंकि उसकी 22 एकड़ ज़मीन वहां पर थी, जो उसके नाना और मौसी ने उसके नाम की थी। लीना शर्मा की ये ज़मीन करोड़ों रुपए में थी, लेकिन इसमें 10 एकड़ जमीन उसके रिश्ते के मामा प्रदीप शर्मा ने दबा रखी थी। अप्रैल 2016 को लीना शर्मा खास तौर से अपनी जमीन की नपत के लिए भोपाल होते हुए सुगानपुर आई थी। 23 अप्रैल 2016 को पटवारी और आईआर ने लीना शर्मा के हिस्से की जमीन नापकर उसे मालिक बना दिया था। दरअसल लीना शर्मा 2 करोड़ रुपए में इस जमीन का सौदा कर चुकी थी और इस पैसे से दिल्ली में ही जायदाद खरीदने का मन बना चुकी थी। 29 अप्रैल 2016 को बाढ़ लगने के दौरान प्रदीप शर्मा को अपने 2 नौकरों राजेंद्र और गोरे लाल के साथ आया और ज़मीन को लेकर उससे झगड़ा करने लगा। प्रदीप सुगानपुर का रसूखदार शख्स था और सुगानपुर ब्लॉक कांग्रेस का अध्यक्ष भी। झगड़ा इतना बढ़ गया कि प्रदीप शर्मा और उसके 2 नौकर ने मिलकर लीना शर्मा की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद चूंकि सोची समझी साजिश थी ताकि लीना शर्मा के कत्ल की खबर किसी को नहीं लगेगी और जब वह लाश सड़ जाएगी तब वह पुलिस में जाकर लीना शर्मा की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा देगा। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। लीना शर्मा की ज़िंदगी किसी अफसाने से कम नहीं थी। जब वह बहुत छोटी थी तभी उसके माँ बाप चल बसे थे, इसलिए उसकी बड़ी बहन हेमा और उसकी परवरिश उसकी मौसी ने की थी। मरने से पहले मौसी ने अपनी ज़मीन इन दोनों बहनों के नाम कर दी थी। बाद में लीना शर्मा अपनी बहन हेमा के साथ भोपाल परी बाजार में रहने लगी थी। लीना शर्मा खूबसूरत थी और होनहार भी थी, लिहाजा उसने फॉरेन कंट्री से स्नातक डिग्री भी हासिल की थी। जल्द ही उसने नौकरी अमेरिका एम्बेसी में प्राप्त की थी, लेकिन अपने पति से उसकी पटरी नहीं बैठी तो तलाक भी हो गया। जल्द ही अपना दुखद अतीत भुलाकर दिल्ली में ही बस गई और अपनी खुद की कंपनी चलाने लगी। 40 साल की हुई लीना का फैसला लिया, लेकिन शादी के पहले वह सुगानपुर की जमीन के झंझट को निपटाना चाहती थी, पर रिश्ते के मामा प्रदीप शर्मा ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया। लीना शर्मा की हत्या एक राज ही बनकर रह जाती अगर उसके दोस्त ने उसे नहीं ढूंढा होता। लीना शर्मा वक्त पर नहीं लौटी और उसका मोबाइल बंद फ़ोन रहने लगा तो भोपाल में रहने लगी उसकी सहेली ऋतु शुक्ला ने उसकी गुमशुदगी की खबर पुलिस कंट्रोल रूम में दी। पुलिस के मामले में गंभीरता से लेते हुए प्रदीप शर्मा से संपर्क किया तो वह घबरा गया और भांजी के गुम होने की रिपोर्ट सुगानपुर थाने में लिखाई, जबकि वही बेहतर जानता था कि लीना शर्मा अब इस दुनिया में नहीं है। देर से रिपोर्ट लिखाए जाने से प्रदीप शर्मा शक के दायरे में आया और ज़मीन के झगड़े की बात सामने आई तो पुलिस का शक यकीन में बदल गया। मौसली पछताछ में प्रदीप शर्मा ने अपना जुर्म कबूल करा। हेमा पर गहरा रहा, क्योंकि लीना शर्मा के गायब होने पर खामोश रही थी। कहीं उसकी कलयुगी मामा से किसी तरह की मिली भगत तो नहीं थी। इस तरह पुलिस पड़ताल कर रही थी। भोपाल आकर पुलिस के अफसरों से मिले और सुगानपुर गए। हेमा के बारे में सुगानपुर के लोगों का कहना था कि वह निहत्थी औरत। जब वह आरोपी प्रदीप शर्मा अपना जुर्म कबूल कर चुका है कि क्या लीना शर्मा का बलात्कार भी किया गया था, कि उसकी लाश बिना कपड़ों में मिली थी और उसके जेवर अभी तक बरामद नहीं हुए हैं। आरोपियों ने यह जरूर माना है कि लीना शर्मा का मोबाइल फ़ोन उनमें से चलती ट्रेन में फेंका गया था। लाश चूँकि 15 दिन पुरानी थी, इसलिए पोस्टमार्टम से भी बहुत कुछ बातें साफ नहीं हो पा रही थी। लीना शर्मा की हत्या नहीं की गई। प्रदीप शर्मा ने अपनी भांजी के बारे में कुछ नहीं सोचा कि उसने अपनी ज़िंदगी में कितने दुख उठाए और परेशानियां फेंका गया था। लाश 15 दिन पुरानी थी, इसलिए पोस्टमार्टम से भी बहुत कुछ बातें साफ नहीं हो पा रही थी।
हत्या नहीं की गई। प्रदीप शर्मा ने अपनी भांजी के बारे में कुछ नहीं सोचा कि उसने अपनी जिंदगी में कितने दुख उठाए और परेशानियां भी बर्दाश्त की। लीना शर्मा अगर दूसरी शादी कर अपना घर बसाना चाह रही थी तो उसका हक था, लेकिन उसकी दुख भरी जिंदगी का खात्मा दुखद हुआ। तो दोस्तों, इस कहानी को अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।